कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलते ही वह खेतों में पहुंच जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। आसमान दिन रात धूल और तपती धूप से भरा रहता। खेतों में फसलें सूख गईं और परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक दिन बिरजू ने सोचा, अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेतों को हरा भरा कर सकता हूँ। यही सोचकर वो गांव के सबसे अमीर जमींदार राजन के पास गया। झुककर हाथ जोड़े और उसने कहा, राजन जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे अपनी ज़मीन सींचनी है। मुझे अपना एक कुआं बेच दीजिए ताकि मैं खेतों में पानी डाल सकूं। राजन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दयालुता की नहीं थी बल्कि चालाकी की थी। वो बोला, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें एक कुआं बेच देता हूँ। बिरजू ने खुशी खुशी पैसे देकर कुआं खरीद लिया। उसे लगा अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। बिरजू रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं पर पहुंचा और पानी सींचने लगा। तभी अचानक राजन और उसका नौकर वहां आ धमके। राजन ने भवें चढ़ाते हुए कहा, बिरजू, ये क्या कर रहे हो? बिरजू ने मासूमियत से कहा, राजन जी, मैं अपने कुएं से पानी निकाल रहा हूं। इस पानी से मैं खेतों को सींचूंगा। राजन हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें अपना कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी तो अब भी मेरा ही है। ये सुनते ही बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। भारी मन से वो घर लौट आया। घर पर उसका बेटा अंगद मौजूद था, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में गांव आया था। उसने पिता के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बिरजू ने सारा किस्सा सुनाया। अंगद ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत कीजिए, कल मैं आपके साथ चलूंगा। देखता हूं ये राजन कैसी चाल चलता है। अगली सुबह अंगद अपने पिता के साथ कुएं पर गया। वो मुस्कुराते हुए पानी सींचने लगा। तभी राजन और उसका नौकर आ पहुंचे। राजन ने गुस्से से कहा, रुक जाओ, ये पानी मेरा है। मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। अंगद ने शांत स्वर में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजन जी, आपने कुआं बेचा, पानी नहीं। राजन और उसका नौकर खुशी से मुस्कुराए। उन्हें लगा फिर से उनकी चाल काम कर गई। लेकिन तभी अंगद ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अब क्योंकि कुआं हमारा है और पानी आपका, तो कृपया आप अपना पानी हमारे कुएं से तुरंत निकाल लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो हर दिन हमें किराया दीजिए, क्योंकि आपने हमारे कुएं में अपना पानी रख छोड़ा है। राजन का चेहरा उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन से उसकी ताकत छीन ली हो। उसकी चालाकी और घमंड पानी की तरह बह गए। उसका नौकर, जो हमेशा उसके साथ खड़ा होकर हंसता था, अब चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी यह दृश्य देखने के लिए रुक गए थे। सबकी आंखों में उम्मीद और जिज्ञासा थी, क्या आज न्याय मिलेगा? राजन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बिरजू भाई, अंगद बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और अभिमान में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि गरीब किसानों की मेहनत और मासूमियत का फायदा उठाकर मैं और अमीर बन जाऊंगा। पर आज तुम्हारे बेटे ने मुझे आईना दिखा दिया है। अब समझ आया कि धोखा देकर पाई गई दौलत असली सुख नहीं देती। असली सुख ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में ही है। गांव के लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। कई किसानों ने अंगद को आशीर्वाद दिया और बिरजू की पीठ थपथपाई। अंगद ने भी शांत स्वर में कहा, राजन जी, अगर आप वास्तव में अपनी गलती मानते हैं तो आगे से कभी किसी गरीब का हक मत मारना। जो इंसान अपनी चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो अंत में खुद ही शर्मिंदगी का शिकार होता है। राजन ने सिर हिलाकर वचन दिया कि अब वो कभी किसानों के साथ धोखा नहीं करेगा।
उस दिन से उसने अपने खेतों और कुओं का पानी जरूरतमंद किसानों के लिए खोल दिया। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदलने लगा। खेत हरे भरे होने लगे, किसान खुश रहने लगे और भाईचारा बढ़ गया। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर उस दिन अंगद ने बुद्धिमानी से जवाब न दिया होता तो शायद राजन कभी नहीं बदलता। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चालाकी और धोखाधड़ी का अंत बुरा होता है। जो लोग दूसरों का हक छीनकर या चालाकी से फायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है, क्योंकि झूठ और धोखे की इमारत कभी लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती। जैसे ही सच सामने आता है, पूरा खेल बिखर जाता है। ये कहानी हमें ये भी समझाती है कि अपनी गलती मान लेना भी साहस है। राजन ने जब महसूस किया कि वो गलत है तो उसने स्वीकार किया और माफी मांगी। हर इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलती मान लेना और खुद को बदलना ही सच्चे साहस की पहचान है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।